जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें कि केवल जो टोने टोटके होते हैं उनके ऊपर मैं कुछ वीडियोस आपको दूंगा। मतलब एक नहीं, काफ़ी वीडियो दूंगा मैं उनके ऊपर, जैसे कि नज़र लगना या फिर और जो हमारे कि धन की हमें कोई समस्या है या फिर किसी किए कराए का, उन सब का उतारा करने के लिए। तो इस तरह के टोटके जो कि मंत्र जिनमें सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको टोटके ही टोटके करने हैं और उससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर वीडियो पूरी देखोगे तो आप पूर्ण रूप से ये जितने भी मैं आपको टोटके बताऊंगा वो आप आराम से, वरना फिर आप पूछते रहोगे। और दूसरी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो चैनल पर नए व्यक्ति हैं, जो व्यूवर्स हैं मेरे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएं। वरना फिर आपके हाथ से वो वीडियो निकल जाएगा और वो जानकारी से आप वंचित रह जाओगे। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं कि टोने टोटके और जो तांत्रिक अभिचार जो कर्म होते हैं उनमें बहुत अंतर होता है। क्योंकि इस समय हाल ये है कि जो तंत्र मंत्र की दुकान खोले हुए बैठे हैं ना, और बड़ी बड़ी उपाधियों को धारण करके बैठे हैं और स्वयं को योगी राज कहते हैं वो, ठीक है, ये लोग भी इन दोनों में अंतर को वास्तविकता में नहीं जानते। क्योंकि जो तांत्रिक अभिचार कर्म होता है उसमें सिद्धि की आवश्यकता होती है, पर टोने टोटके में किसी प्रकार की कोई सिद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। इसका जो वास्तविक जो अर्थ है वो या तो कुछ वनस्पति जो होती हैं, या फिर कुछ रासायनिक चीज होती हैं, कुछ जैविक वस्तुएं होती हैं, और कुछ योगों का ज्ञान और उसके प्रयोग के अभ्यास से संबंधित है ये। जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर सर्प की अस्थियों का चूर्ण, यानी कि सर्प की जो हड्डी होती हैं उसका चूर्ण बना के उसके चांद पर, यानी कि उसके सिर पर डाल दिया जाए, तो वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परंतु इसमें यह नहीं बताया कि वो कितना बारीक होना चाहिए या कितनी मात्रा में गिरना चाहिए, या चांद पर किस जगह, सिर पर जो है वो किस जगह पर गिरना चाहिए। अब किस वस्तु में ये चूर्ण बनाएं, तो इन सभी का जो ज्ञान होता है वो वास्तविकता में तो गुरु बताता है, और पुस्तकों में पढ़ करके ये सब नहीं किया जा सकता। तो पूर्ण अभ्यास ना होने के कारण, या उसके जो पूर्ण सिद्धांत है उसका पता नहीं होने के कारण, और अभ्यास भी ना हो, तो उसमें हमें लाभ नहीं मिलता। परंतु अब अगर मैं एक बात कहूं आपसे कि बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि वो इन जानकारियों का दुरुपयोग ही करते हैं, और दुरुपयोग होने के कारण पता लगता है कि भाई हाँ दुरुपयोग होगा इनका, तो इसी वजह से ये सब चीजें पुस्तकों पे नहीं दी जाती हैं। ठीक है, जितने भी तंत्र अभिचार कर्म हैं, टोने टोटके हैं, उन सब का दुरुपयोग करते हैं लोग। और मारण, द्वेषण, उच्चाटन जैसे जो कि ये कर्म होते हैं, इन कर्मों पर भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो पैसा लेकर के और दूसरे का अनिष्ट करते हैं। ऐसे सभी जितने के सभी धर्मों में मिल जाएंगे और सभी प्रत्येक हर जगह मिल जाएंगे ऐसे, चाहे कोई भी देश हो, समाज हो। लेकिन ये सब कानूनों के विपरीत है, ये अपराध है। जो लोग इस तरह का कर्म करते हैं वो अपराध है, क्योंकि ऐसे
जो कर्म होते हैं ना वो निकृष्ट श्रेणी में आते हैं ये कर्म। और ऐसे व्यक्तियों को तो जो है अगर ऐसा कर्म वो करना चाहते हैं तो वो तंत्र विद्या बिल्कुल भी ना सीखें, क्योंकि इससे कोई लाभ तो नहीं होगा तुम्हें, बल्कि जो भौतिक जो मतलब धन है या सुविधा के लिए अपने जीवन को जो है वो नरक में ढकेलते हैं। एक धन प्राप्ति के लिए वो अपने जीवन को नरक की तरफ ले जाते हैं वो, क्योंकि प्रकृति में कोई क्षमा नहीं है। जो प्रकृति है ये, उसमें किसी भी प्रकार की क्षमा है ही नहीं। जो वो परमपिता परमेश्वर है, जो न्याय करने वाला है ना, जिसने इस चीज को और इन नियमों को उत्पन्न किया है। नियम दंड देते ही देते हैं, क्योंकि नियमों में ना तो दया चलती है ना क्षमा चलती है, किसी भी प्रकार की कोई भी भावना नहीं चलती है। अगर नियम है तो उसके अनुसार आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा, ना ही आपको क्षमा मिलेगी और ना ही किसी प्रकार से आपको उसमें दया मिलेगी। क्योंकि कर्मों का जो फल होता है ना वो इस जन्म में नहीं अगले जन्मों तक भुगतना पड़ता है। जो लोग तंत्र विद्या का अभ्यास करते हैं या जो जानते हैं कि भाई पुनर्जन्म होता है, और जो भी हमारे जितने भी कर्म किए गए हैं या जो भी हमारे भाव हैं उनके अनुरूप ही होता है अगला जन्म। हमने इस जन्म में जो भी कर्म किए हैं और जो हमारे भाव रहे हैं उन भावों के कारण ही हमें अगला जन्म मिलता है, और जो हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार ही हमें अगले जन्म में परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। आप आज देखोगे कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि किसी के संतान ही नहीं होती, किसी के धन का बड़ा अभाव होता है, और कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि जो करोड़पति अरबपति के यहाँ पैदा होता है और उसको वो पैदा होते ही जो धन में खेलना शुरू होता है कि उसको यही नहीं पता होता तेरे पास कितना धन है, इतना ऐशो आराम मिलता है उसे। क्या है ये सब वही है, कर्मों का दंड है, कर्मों का फल है। उसने कर्म अच्छे किए पिछले जन्म में तो फिर उसे अगले जन्म में ऐसी जगह जन्म मिला, और आपने बुरे कर्म किए पिछले जन्म में तो आपको किसी एक भिखारी के घर जन्म मिला। तो यही सब जन्मों का कर्मों का खेल होता है। इसलिए हम ये सोचें कि हमारे हाथ से कभी किसी का बुरा ना हो, कोई गलत कार्य ना करें। अब मेरे पास भी लोग कई बार फोन करते हैं या मैसेज करते हैं, गुरुजी मारण कर दो किसी का, वो मेरा बस बहुत बड़ा शत्रु है। अरे भाई तेरा तो बहुत बड़ा शत्रु है, मेरा शत्रु तो नहीं है ना वो है। अब वो शत्रुता क्यों निभा रहा तुमसे? हो सकता है कि पिछले जन्म में तुमने कुछ बुरा किया होगा, इसलिए वो आज शत्रुता निभा रहा तुमसे, या तुमने कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे उसके साथ जो तुम्हें वो अब यहां पर तुमसे अपना बदला ले रहा है। तो कुल मिलाकर के कि भाई किसी का उच्चाटन कर दो, किसी का जो है लड़ाई करा दो आपस में, या फिर किसी का वशीकरण कर दो, तो भाई ये सब काम मैं नहीं करता हूं। मैं साधना क्यों बताता हूं? आप अगर करना चाहते हो तो आप खुद कर सकते हो। साधना मैं आपको बता दूंगा, तरीका मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। आप खुद कर सकते हो उस काम को, क्योंकि दंड जो आप कर्म जो आप करेंगे उसका दंड आपको ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये सब जानता हूं, मैं पुनर्जन्म को भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि वास्तविकता में पुनर्जन्म हमें कैसे कैसे मिलता है या अगला जन्म हमें कैसे कैसे मिलता है। तो इन सब, और मैं ये भी जानता हूं कि भाई अगर हम ये कर्म करेंगे तो हमें कैसा फल मिलेगा। तो फिर भाई मैं क्यों करूंगा इस कर्म को? एक 4 रुपए के लिए मैं ये कर्म नहीं करूंगा कि कुछ पैसा लेने के लिए, या कुछ तुम मुझे सोचो कि मुझे पैसा दे दो या मुझे खरीद लो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। मैं पैसे के लिए नहीं बिकता हूं। तो इसलिए मुझसे इस चीज के लिए तो कोई कहे ना, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये सब जानकारी मैं तुम्हें दे रहा हूं। और देखिए मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि अगर किसी को मारना ही है, किसी को मारना ही, तो उसे प्रकृति मारती है। जो वो कर्म है उसके अनुसार वो उसको फल अपने आप मिल जाएगा। लेकिन अगर
इस तरह का निकृष्ट भाव अगर हम रखते हैं या ऐसा कोई कर्म करते हैं, तो यार एक चीज बताओ तुम मुझे, बंदूक है, रिवॉल्वर है, इन सब का आविष्कार क्यों किया गया है? ये मारने के लिए नहीं किया गया, ये आत्मरक्षा के लिए किया गया है। ठीक है, हत्या करने के लिए नहीं किया गया। लेकिन अब जो परमाणु बम बनाकर इतरा रहे हैं, भाई हमने परमाणु बम बना लिया, हम पूरी दुनिया का सर्वनाश कर देंगे, हम समाज का, मानव का, सबका सर्वनाश कर देंगे, तो क्या परमाणु बम उनको छोड़ देगा? ये भी तो सोचने वाली बात है कि भाई अगर तुमने परमाणु बम छोड़ दिया तो क्या परमाणु बम तुम्हें छोड़ देगा? तुम भी मरोगे। तो इसी प्रकार से जो यहां पर मैं आपके लिए जो नुस्खे या टोटके या फिर जो भी सिद्धियां जो भी मैं दे रहा हूं, वो जन कल्याण के लिए है। इसमें आप जन का कल्याण करें। और देखो, जो भी मैं अब आपको इसमें टोटके में आपको बताने वाला हूं, वो सब गांवों कस्बों में जो लोग करते हैं, या ओझा हैं, वैद्य हैं, इस तरह के जो लोग करते हैं या किए गए हैं उनके द्वारा, वो प्रमाणिक हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से सारे जो टोटके हैं वो मैंने भी परीक्षित अभी नहीं किए हैं। इनमें से बहुत कुछ मेरे खुद के परीक्षित किए हुए हैं, तो इसलिए मैं इन पर पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं, बशर्ते कि उसमें करने वाला जो है उसको ज्ञान हो, थोड़ा वो सही तरीके से करे। ठीक है, तो देखिए, इनमें आपको किसी भी प्रकार के आपको मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, बहुत सरल टोटका है। नजर लगता है, अगर किसी को नजर लग जाए तो उसके लिए आप क्या करें? रोगी को, आपको जिसको नजर लगी है उसको पीठ के बल लिटा दें। ठीक है, सीधा लिटा दें उसको, और उसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। वो उसके ऊपर सिर्फ एक चादर टाइप होना चाहिए जो कि सिला हुआ ना हो, और वो चादर टाइप उसके ऊपर, शरीर के ऊपर डाल दें। ठीक है, अब एक पत्ता ले ले, आक का पेड़ होता है जिसको अक्खा भी बोल देते हैं, आक मदार भी बोल देते हैं। तो उस आक का एक पत्ता ले ले जो पीला रंग का पत्ता हो, मतलब कि जो नीचे झड़ जाते हैं पत्ते वो पीले रंग के होते हैं उसके, तो वो पत्ता ले ले और उसमें थोड़ा सा घी चुपड़ लें। ठीक है, घी, देसी घी। ठीक है, उसमें थोड़ा सा घी लगा ले, और रोगी को जो है सर से लेकर के पांव तक 21 बार उस पत्ते को लेकर के 21 बार आपको घी की तरफ से, जिधर घी लगा हुआ है उधर की तरफ से रोगी की तरफ रखें, और आधा इंच ऊपर होना चाहिए शरीर से आधा इंच ऊपर उस पत्ते को घुमाएं। ठीक है, सर से लेकर के पैर तक पूरा, और 21 बार करके उस पत्ते को जलती हुई अग्नि में डाल दें। आप देखेंगे कि रोगी को तुरंत आराम लग जाएगा, नजर उसकी उतर जाएगी, और ये पूर्ण रूप से परीक्षित प्रयोग है। ठीक है, अब मैं दूसरा प्रयोग आपको इसी का बताता हूं कि रोगी को उसी तरीके से आपको लिटा देना है। ठीक है, उसके बदन पर कोई कपड़ा ना हो, एक सफेद रंग की चादर सी उसके ऊपर डाल दें, क्योंकि देखिए ये समाज के अनुरूप भी है कि आप नग्न अवस्था में किसी को नहीं लिटा सकते हैं। एक कपड़ा डाल दें उसके ऊपर, जिससे कि एक सामाजिकता भी रहे, क्योंकि वो औरत भी हो सकती है और आदमी भी हो सकता है। तो आप उसको लिटा करके और पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर के उसके सर से लेकर तलवों तक हाथ फेरें उसके ऊपर। ठीक है, 21 बार आपको हाथ फेरना है, और एक जो सेंधा नमक होता है, सेंधा नमक ले लें और हल्का सा गर्म पानी हो और उसमें सेंधा नमक को मिला लें। एक दूसरे बर्तन में ले लें, किसी में भी, और अपने हाथ को उसमें डुबोएं। जिस हाथ को आप उसके ऊपर फिराएं, तो उस हाथ को उस सेंधा नमक के पानी में डुबो दें, और उसमें उसको मल करके साफ करें, और फिर कपड़े से पोंछ लें अपने हाथ को। ये भी परीक्षित प्रयोग है।
अगर किसी को नजर लग गई है तो ये प्रयोग बिल्कुल इस प्रयोग से उसकी नजर तुरंत उतर जाएगी। अब मैं आपको इसी का तीसरा प्रयोग और बताता हूं, वो भी मेरा खुद का परीक्षित है। आपको क्या करना है कि चप्पल जूते उतार देने हैं बिल्कुल, और अनटोक करना है इसको। मतलब कि आपको कोई टोके ना कि आप क्या कर रहे हो। घर में बोल देना कि मैं नजर उतारूंगा, तो आप मुझे टोके ना बिल्कुल भी, और उस वक्त फिर ना करें। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर आप करें इस काम को। ठीक है। अब आपको करना क्या है, चप्पल जूते उतार दें और थोड़ी सी रुई ले लें। रुई की एक बाती बनाएं बड़ी सी, और उसको सरसों के तेल में डुबो लें। जब उसमें सरसों का तेल भर जाए तो उस बाती को लेकर के और सर से लेकर के पैर तक, आप समझ रहे हैं ना, सर से लेकर पैर तक, रोगी को लिटा लें पहले, और सर से लेकर के पैर तक उसको उतारा करना है, कम से कम 7 बार। ठीक है, 7 बार उतारा करना है उसका। और 7 बार उतारा करके कहीं पर भी उस बत्ती को लटका करके पहले उसको जला लें, क्योंकि अगर आप पहले लटका देंगे ना तो वो जलेगी नहीं, क्योंकि तेल नीचे की तरफ आ जाएगा। तो पहले उसको थोड़ा सा जला लें, और जलाने के बाद फिर उस बत्ती को कहीं पर ऐसी जगह लटका दें जहां से कि वो झड़ सके। और आप देखेंगे कि उसमें से तेल की बूंदें आवाज करते हुए झड़ेंगी। आप देखेंगे कि झर्र झर्र की आवाज आएगी उसमें से, जब बूंद नीचे की तरफ जलती हुई डलेगी। तो जैसे जैसे बूंद डलेगी वो जितनी तेजी के साथ और उसमें फिर फिर की आवाज आती है, उतने ही उस रोगी की नजर झड़ती है। और रोगी से कहें कि एक बार उस बत्ती की तरफ देखें, जलती हुई बत्ती की तरफ, तो आप देखेंगे कि रोगी को तुरंत आराम मिलता है, तुरंत के तुरंत। इसमें कोई संदेह नहीं है, उस रोगी को तुरंत ही आराम मिलेगा। और ये प्रयोग भी मेरा परीक्षित प्रयोग है। ठीक है, तो मैंने ये आपको 3 प्रयोग बताए हैं, और तीनों की तीनों परीक्षित प्रयोग हैं। तो ये प्रयोग आप नजर उतारे के लिए कर सकते हैं, और पूर्ण रूप से आप इसमें सक्सेसफुल होगे, ये मेरा दावा है, 100% है। तो इसी के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चली है, मैं अगली वीडियो में फिर आगे के प्रयोग में आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। तो जिनको वीडियो अच्छी लगी है भाइयों को, वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।